क्या आप जानते हैं कि एक राजा की महत्वाकांक्षा कैसे एक साम्राज्य को उसकी महानता के शिखर पर पहुंचा सकती है और फिर एक झटके में उसे धूल में मिला सकती है? यह कहानी है वीरता, प्रेम, विश्वासघात और किस्मत के खेल की। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जिनके नाम से आज भी इतिहास कांप उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शक्ति के पीछे छिपा एक रहस्यमय रहस्य था? एक ऐसा रहस्य जिसने उन्हें अजेय बना दिया था। लेकिन जब वही रहस्य उनके खिलाफ हो गया तो क्या हुआ? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां सिंहासन की लालसा, प्रेम की गहराई और धोखे की काली छाया एक साथ टकराती हैं। यह कहानी शुरू होती है उज्जैन के सुनहरे दिनों से, जब राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर सम्मान और डर दोनों की छाया दौड़ जाती थी। विक्रमादित्य न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और राजा विक्रमादित्य के साथ भी यही हुआ। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक थे कालिदास। लेकिन आज हम बात करेंगे उस रत्न की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह थे महामंत्री शकुनी। हाँ, वही शकुनी जिसने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह विक्रमादित्य के दरबार में कैसे पहुंचा और क्यों उसने विक्रमादित्य के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया? एक रात जब पूरा उज्जैन गहरी नींद में सो रहा था, राजमहल के गुप्त कक्ष में एक गहरी साजिश रची जा रही थी। शकुनी ने विक्रमादित्य के सबसे विश्वसनीय सेनापति को अपनी ओर मिला लिया था। लेकिन क्यों? क्या वाकई सत्ता की भूख इतनी खतरनाक होती है कि इंसान अपने ही राजा के खिलाफ खड़ा हो जाए? और फिर वह दिन आया जब विक्रमादित्य को एक युद्ध में जाना पड़ा। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध था उनके अपने ही लोगों के खिलाफ। क्या आप सोच सकते हैं कि जब एक राजा को अपने ही लोगों के विश्वासघात का सामना करना पड़े तो उसका दिल कितना टूट जाता होगा? लेकिन इस सब के बीच एक और रहस्य था। विक्रमादित्य के पास एक जादुई तलवार थी जो उन्हें कभी हारने नहीं देती थी। लेकिन क्या होगा अगर यही तलवार उनके खिलाफ हो जाए? क्या होगा अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनके पतन का कारण बन जाए? दोस्तों, यह कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे शकुनी का षड्यंत्र सफल हुआ और कैसे विक्रमादित्य ने अपने ही महल में एक ऐसा रहस्य खोजा जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। क्या विक्रमादित्य इस षड्यंत्र को विफल कर पाएंगे या फिर उनका साम्राज्य धूल में मिल जाएगा? अगले भाग का इंतजार कीजिए, क्योंकि यह कहानी अभी और भी रोमांचक होने वाली है। कहानी का यह दूसरा भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपने ही महल में छिपे गद्दार का सामना किया, कैसे एक जादुई तलवार ने उनकी किस्मत का फैसला किया और कैसे प्रेम और बदले की आग ने एक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे महामंत्री शकुनी ने विक्रमादित्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सवाल यह था कि वह किस पर भरोसा करें? जब आपका सबसे करीबी व्यक्ति ही आपके खिलाफ हो तो फिर किसे अपना समझें? एक रात जब चांदनी छिपकर देख रही थी, विक्रमादित्य ने अपने महल के गुप्त मार्ग से एक अज्ञात यात्रा शुरू की। वह जानना चाहते थे कि आखिर शकुनी की असली योजना क्या थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा में उन्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन्होंने देखा कि शकुनी एक गुप्त सभा को संबोधित कर रहा था और उस सभा में मौजूद थे विक्रमादित्य के अपने ही कुछ सेनापति और मंत्री। शकुनी की आवाज गूंज रही थी, विक्रमादित्य की ताकत उनकी जादुई तलवार में है। अगर हम उसे चुरा लें तो वह हमारे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन क्या वाकई इतना आसान था विक्रमादित्य को हराना? नहीं दोस्तों, क्योंकि विक्रमादित्य ने यह सब सुन लिया था और अब वह किसी और के हाथों की कठपुतली बनने वाले नहीं थे। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने उज्जैन को सोने जैसा चमकाया, विक्रमादित्य ने अपनी जादुई तलवार उठाई और शकुनी के सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में आग थी, आवाज में गरज। शकुनी, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि एक राजा की ताकत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके न्याय में होती है। और फिर क्या हुआ? क्या शकुनी ने अपनी चालाकी से विक्रमादित्य को हरा दिया या फिर विक्रमादित्य ने उसके षड्यंत्र को धूल चटा दी? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनी सच्चाई के लिए लड़ता है। विक्रमादित्य ने साबित किया कि सच्ची ताकत कभी हार नहीं सकती। लेकिन कैसे? यह जानने के लिए आपको इस कहानी का अंत देखना होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य की यह कहानी आपको सिखाएगी कि असली जीत वही होती है जो आप अपने अंदर पाते हैं। और अब वह पल आ गया है जब राजा विक्रमादित्य और शकुनी के बीच छुपे सच का पर्दाफाश होगा, जब एक राजा की न्यायप्रियता और एक गद्दार की चालाकी आमने सामने होगी। यह कहानी का वह मोड़ है जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर राज खुलेगा
तो क्या आप तैयार हैं इस अंतिम संघर्ष के लिए? विक्रमादित्य की जादुई तलवार चमक रही थी, मानो स्वयं देवताओं ने उसे इस पल के लिए तैयार किया हो। शकुनी की आंखों में डर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान भी। वह जानता था कि अगर आज वह हार गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन विक्रमादित्य भी कम नहीं थे। उन्होंने शकुनी से कहा, तुमने मेरे साम्राज्य में विष बोया है, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि सच्चा राजा कभी अकेला नहीं होता। और फिर क्या हुआ? शकुनी ने अपनी आस्तीन से एक छुरा निकाला और विक्रमादित्य पर टूट पड़ा। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसका हर वार बेअसर कर दिया। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध था। महल के हर कोने से सैनिक दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन वे सब रुक गए जब उन्होंने देखा कि उनका राजा कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। तभी अचानक शकुनी ने एक चाल चली। उसने विक्रमादित्य की तरफ एक जादुई राख फेंकी, जिससे विक्रमादित्य की आंखें जलने लगीं। लेकिन क्या विक्रमादित्य हार मानने वाले थे? नहीं। उन्होंने अपने हृदय की आंखों से देखा और अपनी तलवार से शकुनी के हाथ से छुरा छीन लिया। और फिर एक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रमादित्य ने शकुनी को जीवित पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, शकुनी, तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वह सजा दूंगा जो तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए सबसे बड़ी सजा है, तुम्हें अपने ही कर्मों का पछतावा। और उस दिन के बाद शकुनी को उज्जैन के सबसे ऊंचे टावर में कैद कर दिया गया, जहां से वह हर दिन अपने साम्राज्य को टूटते देख सकता था। वहीं विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के सामने एक उदाहरण पेश किया कि न्याय कभी क्रूर नहीं होता, लेकिन कमजोर भी नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजा की जीत की नहीं है। यह कहानी है उस सच्चाई की जो हमेशा अंत में जीतती है। यह कहानी है उस विश्वास की जो हर विश्वासघात के बाद भी टूटती नहीं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हों तो याद रखना, असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि आपके इरादों में होती है। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा जिंदा रहेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अभी और भी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।